जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। वैसे तो सभी राजनेता अपने अपने इलाकों में कामयाब होते हैं और इसीलिए वो सियासत में बने भी रहते हैं, लेकिन दूसरी लाइन में अगर सबसे ज्यादा जानकार और बाहरी दुनिया से भी जुड़े हुए नेताओं की बात करी जाए तो कुछ रीजनल पार्टीज में भी कई नेता मौजूद हैं। लेकिन इससे इतर लोकसभा चुनाव का पहला फेज तकरीबन शुरू हो चुका है और फिर भी अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान आपसी तालमेल के साथ चल रहा है। टीवी पर भी ईडी सीडी की चर्चाएं ज्यादा हैं। सदर साहब भी कम बोल रहे हैं, राम मंदिर का जिक्र भी कम है, साहेब के दौरों में भी कमी नजर आ रही है। ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है जो ट्रोल हो रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी इस बात का एहसास हो चुका होगा। अब सवाल यह है कि अगर वाकई ऐसा है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? दरअसल दोस्तों, शायद ये लोकसभा चुनाव वो ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है जिसमें सोशल मीडिया पर बैठे तमाम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर के अलावा कोई नहीं चाहता कि उसकी सरकार बने या वो बहुमत हासिल करे। मुमकिन है कि सरकार भी रेस्पेक्टेबल हार की हद तक जीतना चाहती है। जानते हैं ऐसा क्यों है? दरअसल एक खास ग्रुप का ख्वाब था कि 2025 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाए, लेकिन उसे साफ साफ समझा दिया गया है कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के चलते ये मुमकिन नहीं है। मुल्क की इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक हालात न सिर्फ डरावने हैं, बल्कि दुनिया में चल रही जंग की चिंगारियां तेजी से हमारी तरफ भी बढ़ रही हैं। मौजूदा ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए फिलहाल कोई भी मुल्क हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। आस पड़ोस के मुल्कों को तो हमने खुद ही दुश्मन बना लिया है। मालदीव के बाद आजकल बांग्लादेश में भी इंडिया आउट मुहिम चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पेचीदा हालातों में जब सदर साहब को होशियार और हिम्मती होना चाहिए, वहां वो खामोश दिख रहे हैं। बस वही, ना कोई घुसा है ना घुसाया है। खैर, अब इस न्यूज को देखें। इसमें लिखा हुआ है कि आई डोंट हैव मनी टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। दोस्तों, आप बताएं कि अगर फौज का कोई ऑफिसर या सिपहसालार ये कहे कि उसके पास हथियार नहीं है और उसे लड़ने से डर लगता है, तो इसका क्या जवाब होगा? देश की फाइनेंस मिनिस्टर, जिसकी जिम्मेदारी मुल्क के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, वो खुद अपनी निजी हालात का भी मैनेजमेंट ना कर सके तो कोई क्या समझे। लगता है कि जय बाबू की तरह इन्हें भी किसी के हुक्म पर प्लांट किया गया होगा, जिसकी टाइम लिमिट अब खत्म हो चुकी है। वैसे इस बार जिस तरह फिल्मी सितारों, डांसर्स, नौटंकीबाज और मस्खरों को थोक के हिसाब से संसद के टिकट दिए जा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि सदर साहब ने कानून बनाने, नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर चर्चा जैसी संजीदा स्क्रिप्ट में आइटम सॉन्ग, कॉमेडी और रंगीनी का तड़का लगाने का इंतजाम किया है। अगर राजा बाबू की सरकार बनी तो अगले 5 साल एंटरटेनमेंट की भरमार रहेगी। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर सिंहासनाधीश छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। गोविंद पुष्पार अर्पण करता हूँ।
जय महाराष्ट्र। मी आदरणीय शिंदे साहेबांचं वहीं दूसरी तरफ सरकार एजेंसियों के जरिए ऑपोजिशन पार्टी के एक एक नेताओं को निपटाने में लगी हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र के सारे बड़े ऑपोजिशन के नेता इनकी चपेट में हैं। फिर मोदी सरकार आई तो इन सबका भी सिसोदिया और केजरीवाल बनना तय है। इसके बावजूद इन्हें अकल नहीं आ रही है और एक एक दो दो सीट पर इनकी खिच 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 खच 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 और सर मारना जारी है। और सबसे अहम बात यह है कि ये लोग एक ऐसी पार्टी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं जो अपने बड़े से बड़े नेताओं को पैदल कर दे तो भी वो नेता चू नहीं बोलते हैं और पार्टी और मोदी की माला जपते रहते हैं। खैर, अब मुल्क के होम मिनिस्टर के साथ इस शख्स की तस्वीर को भी देखें। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि आज दाऊद इब्राहिम अगर बीजेपी को 2-3 सीट जिता रहे होते तो अमित शाह के साथ ऐसी तस्वीर उनकी भी आ सकती थी। दरअसल जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में बहुमत पाने की आपाधापी में हर पार्टी के कूड़ा करकट, क्रिमिनल और करप्ट लोगों को पार्टी में शामिल कर लिया है, जिस पर जितना बड़ा इल्जाम लगा बीजेपी में शामिल कराकर उसे उतना बड़ा पद दे दिया गया। दोस्तों, तस्वीर में दिख रहा ये शख्स जनार्दन रेड्डी है। अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जनार्दन रेड्डी 70,000 करोड़ रुपए के इल्लीगल माइनिंग यानी अवैध खनन के मामले में सालों तक जेल में थे और हाई कोर्ट के जज को रिश्वत देते हुए इन्हें रंगे हाथों पकड़ा भी गया था। यहां तक कि जज को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। खैर, अब वो बीजेपी में है। कुल मिलाकर बहुमत पाने के नाम पर नंगा नाच जारी है। वैसे नंगा नाच से याद आई कंगना रनावत। दोस्तों, कंगना रनावत की जगह बीजेपी जैसी पार्टी में ही है। कंगना रनावत पर सुप्रिया श्रीनेत के मेटा अकाउंट से टिप्पणी भले उनके लेवल की नहीं रही हो, मगर कंगना रनावत के लेवल के बिल्कुल प्रोपोर्शनल थी। लगातार 17 फ्लॉप फिल्में देने वाली कंगना रनावत अपने बड़बोलेपन की हर सरहद पार कर चुकी हैं। उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा और शाहीन बाग की दादी की कीमत 100 रुपए बताती फिर रही थी। उसी तर्ज पर अब मंडी में किसी ने भाव पूछ लिया तो कंगना रनावत उबाल मार रही हैं। दरअसल कंगना रनावत एक अनस्टेबल मेंटालिटी की मालिक हैं, जिनके जिससे कभी रिश्ते रहे वही समझ सकता है। फिर चाहे आदित्य पंचोली हो, अध्ययन सुमन हो, महेश भट्ट हो या ऋतिक रोशन हो, बीजेपी में भी वो यही तमाशा करने वाली हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उनके इल्जाम के दायरे में कौन कौन आता है। वैसे कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत की कंगना रनावत पर पोस्ट काफी घटिया और भद्दी थी, पर भक्तों की बिरादरी मोरालिटी और एथिक्स का पाठ पढ़ाने लगी, औरतों की मर्यादा बनाए रखने की दुहाई देने लगी। पर यही बिरादरी हर दिन मुस्लिम औरतों और इस्लाम को लेकर बेहुदा पोस्ट और मीम बनाते रहते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि तब यही लोग मोरालिटी, एथिक्स और औरतों की मर्यादा सब कुछ भूल जाते हैं। खैर, होने वाले चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौजूदा इंडिया ब्लॉक को एक भी सीट नहीं मिली थी। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में अलायंस को सिर्फ एक एक सांसद से सब्र करना पड़ा था। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड में ऑपोजिशन के सिर्फ 2-2 सांसद जीत कर आए थे। महाराष्ट्र में यूपीए के 5 जीते थे और तोड़ फोड़ फेर बदल के बाद पूरे 5 बचे भी नहीं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख तक की 6 में से 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। बंगाल में 22 हैं और बाकी बची ममता बनर्जी के पास हैं, जो इंडिया गठबंधन में नहीं है। यूपी में 80 में 16 ऑपोजिशन को मिली थी। तेलंगाना, आंध्र का भी यही हाल है। ऐसे में ऑपोजिशन के पास खोने के लिए बस उत्तर प्रदेश की 16 सीटें हैं और पाने के लिए पूरा भारत। बीजेपी भी जान रही है कि 303 में 100 कम हो गई तो सच में मामला बिगड़ जाएगा, इसीलिए 400 पार की अफीम देनी जरूरी है। 400 पार सुनने में अच्छा लगता है, मगर इसके लिए हिंदी पट्टी, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा की 100 सीटें बढ़ानी पड़ेंगी।
कुल मिलाकर मसला माइंड गेम का है। एक तो अपोजिशन को डिस्करेज करना है ताकि वो एक एक दो दो चार चार सीट काट करके सच में 100 कम ना कर दे। दूसरी तरफ अपने कैडर को भरोसा दिलाए रखना है कि हम ये 303 नहीं हार रहे हैं। अब मुल्क की आवाम को इन दोनों में अपना साइड चुनना है। या तो 303 बचाने पर लग जाओ या जहां जहां मौका मिल रहा है पूरी ताकत से सीटें घटाने पर जुट जाओ। नामुमकिन ये भी नहीं है, नामुमकिन वो भी नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।